कोफिशिएंट्स हैं. So we have this coefficient b naught Sn plus b1 S1 n minus 1 plus bn और S1 यहाँ पे अगेन c न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर इज ए मोनिक पॉलिनोमियल. ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिपीट हुई भी है. दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ योर सिस्टम. हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं y of s डिवाइडेड बाय u of s, y of s डिवाइडेड बाय g of s, g of s डिवाइडेड बाय u of s, और ये c को हम लिख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि y of s डिवाइडेड बाय g of s को मैं ये कह देता हूं और g of s डिवाइडेड बाय u of s को मैं 1 ओवर ये कह देता हूं. ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऊपर, g of s डिवाइडेड बाय u of s यानी कि जिसका न्यूमरेटर 1 हो. अब इसका मतलब है कि y of s g of s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट b नॉट के वाले ये y of s में आ जाएंगे. ठीक है जी. तो y of s आने का मतलब है कि y of s is equal to b naught dk, this when b naught dk minus 1 and so on and so forth. How this come here? These come here in C matrix, not in B matrix. ये कंट्रोलेबल कंपेनियन फॉर्म है. रिमेंबर, यहाँ पे कंट्रोलेबल कंपेनियन फॉर्म का मतलब है कि B मैट्रिक्स में 1 और 0 0 0 आएंगे. ये सारे के सारे मैट्रिक्स, ये जो नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हैं, ये C मैट्रिक्स में आएंगे. पहला कोफिशिएंट क्या है? बी के माइनस ए के बी नॉट. दूसरा कोफिशिएंट क्या है? बी के माइनस 1 ए के माइनस 1 बी नॉट. तीसरा आखिरी कोफिशिएंट क्या है? b1 माइनस a1 b नॉट. अब यार हर जगह माइनस ए के बी नॉट, माइनस ए के 1 बी नॉट, माइनस a1 बी नॉट, ये तो बड़ा मुश्किल है मतलब करना. ऑब्वियसली मुश्किल है. ये मुश्किल तब है कि आपके पास, यहां देखें, यहां nth ऑर्डर सिस्टम था. ठीक है, लेट मी शो हियर. दिस इज द nth ऑर्डर सिस्टम. nth ऑर्डर सिस्टम, हाउ मेनी कोफिशिएंट्स यू हैव? You have n plus 1 कोफिशिएंट्स. आपने डिनोमिनेटर को कैसे हैंडल किया? आपने डिनोमिनेटर को हैंडल किया एक मोनिक कोफिशिएंट देके. अब पीछे नॉन जीरो 1 कोफिशिएंट कितने बने? n कोफिशिएंट. यानी कि जिस कोफिशिएंट को आपने कह दिया कि ये 1 है, मोनिक है, ऑलवेज मोनिक है, तो आपके पास पीछे n कोफिशिएंट बचे. और वो n कोफिशिएंट आपने कैसे हैंडल किए? ये a1 a2 a3 a4 an minus 1 an माइनस साइंस के साथ. यानी कि n कोफिशिएंट आप nth ऑर्डर सिस्टम में लिख के ले आए. अदरवाइज रियलिटी में आपके पास कोफिशिएंट कितने हैं? आपके पास रियलिटी में n प्लस 1 कोफिशिएंट है. डिनोमिनेटर को आपने कैसे हैंडल किया? डिनोमिनेटर को आपने हैंडल किया मोनिक कोफिशिएंट के साथ. अब मसला ये है कि न्यूमरेटर में भी तो n प्लस 1 कोफिशिएंट्स हैं. अब न्यूमरेटर आल्सो हैव n माइनस प्लस 1 कोफिशिएंट, b नॉट, b1, b2, b3, b4 एंड bn, n माइनस 1 कोफिशिएंट. अब इनको कैसे हैंडल करना है? यहां तो b1 से लेके bk तक उल्टे ऑर्डर में, b1 से लेके bk तक, bn तक हैंडल हो रहे हैं. जो ये वाला कोफिशिएंट है ना, ये वाला कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट? एस ऑर्डर n का कोफिशिएंट. ये कोफिशिएंट बड़ा तंग करता है हमेशा. ये वाला कोफिशिएंट, दिस कोफिशिएंट b नॉट. अगर ये कोफिशिएंट 0 हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर से कम हो, इसका मतलब है ये b नॉट 0 है. यानी कि आप समझें कि ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? s क्यूब, s स्क्वायर, s1, s कोफिशिएंट. और ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर क्या है? s स्क्वायर, s2, s1 और कांस्टेंट. b नॉट 0 है. तो b नॉट 0 होने का सबसे पहला फायदा तो क्या होता है कि b नॉट 0 है तो आपके पास d मैट्रिक्स 0 बन जाता है. ये d मैट्रिक्स 0 बन गया यहां पे. तो आप ये देखें तो आपके सारे कोफिशिएंट उसी तरह रिपीट हो गए. bk माइनस 1, bk माइनस 2, b1, या उल्टा चले b1 b2 b3 b4 एंड bk. यानी कि ak b नॉट, ak माइनस 1 b नॉट, इन सारों को करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, और b नॉट क्या है? d मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ दैट कोफिशिएंट. अच्छा, ये bk माइनस ak b नॉट और bk माइनस 1 ak b नॉट आ कैसे रहे हैं? ये आ ऐसे रहे हैं कि दिस इज, आप सिंथेटिक डिवीजन कर दें, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और वो जो पहला रो आएगी सिंथेटिक डिवीजन के बाद, वो ये वाली रो है. सिंथेटिक डिवीजन करें सिर्फ एक दफा, b नॉट में आपका d नॉट आ जाएगा, d में b नॉट आ जाएगा, और वो जो सिंथेटिक डिवीजन आएगी
उसकी जो पहली रो होगी वो ये रो होगी। आपको अगर याद नहीं रहता कि बी के माइनस ए के बी नॉट और बी के, ये बेसिकली वो सिंथेटिक डिवीजन लिखी हुई है। अच्छा जी, बट सी कैन आई ऑल्सो हैव द अदर चॉइस कि ये B1, इसको हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, और इसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट। यानी कि आप देखें सी मैट्रिक्स राइट टू लेफ्ट जा रहा है। सी मैट्रिक्स कैसे जा रहा है? सी मैट्रिक्स जा रहा है राइट टू लेफ्ट। सी मैट्रिक्स इज गोइंग राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म की पहली चीज क्या है? राइट टू लेफ्ट। और यहां पे सी मैट्रिक्स किधर जा रहा है? ये इधर लेफ्ट टू राइट। यहां पे सी मैट्रिक्स जा रहा है लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म की दो फॉर्म्स हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसकी दो कंपेनियन फॉर्म्स हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम में क्या होगा? आपके y1 डिवाइडेड बाय y2 डिवाइडेड, मतलब इसने मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट को कैसे हैंडल किया है? मल्टीपल इनपुट विद वन इनपुट, first input, first all outputs with respect to first input, all outputs with respect to second input, all output with respect to pth input। तो ये आपके कॉलम्स बी में ऐड होते जाते हैं और आपकी रोज सी में ऐड होती जाती हैं। और मल्टीपल आउटपुट्स यू हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स, वो डिफरेंट न्यूमरेटर्स आप डिफरेंट सी में लिखते जाएंगे। मैं आपको मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का क्वेश्चन नहीं दे रहा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन खाली इसका आपको पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जा सकते हैं कि आपको कंपेनियन फॉर्म समझ आ गई कि नहीं आ गई। अदरवाइज इन द लॉन्ग रन कंट्रोलर डोमेन में मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का कंट्रोलर हैंड कैलकुलेशन से फाइनल एग्जाम में या मिड टर्म एग्जाम में नहीं होता। तो हम सिर्फ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के कंट्रोलर ऑब्जर्वर पे रहेंगे। बट बहरहाल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, आप उसके एक दो क्वेश्चन में जरूर दूंगा वो, ताकि आपको कंपेनियन फॉर्म समझ आ गई। तो ये है। अगेन इसकी एक और कंपेनियन फॉर्म ये बनती है फीड फॉरवर्ड गेन के साथ कि आप इसको इस तरह कर लें कि आपके पास यू के ऊपर ये फीड फॉरवर्ड आ रही हो, और दिस इज हाउ यू ऐड दिस थिंग कि आप फीड फॉरवर्ड गेन के साथ इसको लेके चलें। अच्छा, somebody send मैसेज की नोट्स शेयर करेंगे। इन सारे नोट्स शेयर हैं, ये सारे नोट्स में आपको लिंक भिजवाता हूँ। ड्राइव मैंने शेयर कुछ कर दिए हैं, कुछ करना अभी कर दूंगा। अच्छा, इज x1 प्लस पी नॉट यू, यानी कि बी नॉट को अलग अलग हैंडल करने की बजाय उसने बी नॉट को पी नॉट के साथ हैंडल किया और ये एक कंपेनियन फॉर्म बना दी। ठीक है जी, ये जो कंपेनियन फॉर्म है इसका इसने ये रिलेशनशिप बनाया, यानी कि बी नॉट और पी नॉट्स को हैंडल करने का ये रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या है? ये वही टी मैट्रिक्स है। ये वही टी मैट्रिक्स है। ये इसको कहते हैं टॉपलेट्स मैट्रिक्स। ये इस पी नॉट से इस पे जाने के लिए टॉपलेट्स मैट्रिक्स। अभी इस टॉपलेट्स मैट्रिक्स को, अगेन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू हैव टू जॉइन बैक अगेन प्लीज। दिस टॉपलेट मैट्रिक्स को अभी अपने ज़हनों में बिठा लें, इस चैप्टर में पढ़ें, इसको देखें। ये टॉपलेट मैट्रिक्स आपको चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। अगेन जस्ट रिमेंबर, मतलब क्या है? फीड फॉरवर्ड का मतलब है कि जब नॉन जीरो डी हो तो, व्हेन यू हैव नॉन जीरो डी, तो ये उस केस में प्रॉब्लम आती है, ये उस केस का प्रॉब्लम है। अगर नॉन जीरो डी हो, जीरो डी मैट्रिक्स जीरो हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसका ज्यादा करने की जरूरत पेश नहीं आती। अगेन दिस इज टी ए, टी इनवर्स, टी ए इज ए टी, और ये टी बार, ये बेसिकली ए बार है। ठीक है, और इसने उसको बताया कि ये इसके साथ एक ऐसा फाइंड किया जा सकता है कि इतनी लंबी चौड़ी नीड टू इज फाइंड दैट व्हाट इज दैट टी मैट्रिक्स। ये टी मैट्रिक्स क्या है ये अभी नहीं हम बताएंगे, ये अभी नहीं पढ़ा जा सकता। उसकी रीजन ये है
कि ये कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के चैप्टर में टी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी। जब तक कंट्रोलेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ लेंगे कि टी मैट्रिक्स यानी कि इस कंपेनियन फॉर्म का, यानी कि इस कंपेनियन फॉर्म पे आने में, चाहे इसमें आना हो, चाहे इस कंपेनियन फॉर्म पे आना हो, चाहे इस कंपेनियन फॉर्म पे आना हो, यानी कि किसी भी फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म पे आने में, जहां पे जो चैप्टर नंबर 4 ने फ्राइडलैंड ने बताया है, जो चैप्टर नंबर 4 ने बताया है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन के मैट्रिक्स के साथ बताया है कि ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो तो आप फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को सी मैट्रिक्स में लिखें, डिनोमिनेटर को ए मैट्रिक्स में लिखें, बी मैट्रिक्स में 1 0 0 लिखें और डी मैट्रिक्स में बी नॉट्स लिखें, यानी कि जो पूरे ऑर्डर के सिस्टम में बी नॉट्स लिखें, और अगर वो 0 है तो उस तरह करें। और ये अगेन उस केस में उसने बताया, मगर उसने कहा कि मैट्रिक्स पॉसिबल है जो कि टी मैट्रिक्स हो, जो कि आपको ट्रांसफर फंक्शन बनाने की बजाय ए बी सी डी मैट्रिक्स को डायरेक्टली इसमें ट्रांसफॉर्म कर दे, यानी कि ए मैट्रिक्स फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में चाहे राइट टू लेफ्ट में आ जाए या लेफ्ट टू राइट में आ जाए, ये वाली कंपेनियन फॉर्म में एक टी मैट्रिक्स पॉसिबल है। वो टी मैट्रिक्स अगले चैप्टर में आए, नोट अगले चैप्टर, अगला चैप्टर स्टेबिलिटी का है, स्टेबिलिटी के बाद अगला चैप्टर कंट्रोलेबिलिटी कैनोनिकल फॉर्म का है, कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी का चैप्टर है, उसमें वो टी मैट्रिक्स आपको पता लगेगा कि वो टी मैट्रिक्स डायरेक्टली कैसे आ सकता है। नाउ वी कंपेयर come to the second companion form. इस सेकंड कंपेनियन फॉर्म का दूसरा मतलब लफ्ज है ऑब्जर्वेबल कंपेनियन फॉर्म। फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म की दो फॉर्म्स थी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और उसका दूसरा नाम क्या था? कंट्रोलर कंपेनियन फॉर्म, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, कंट्रोलर कैनोनिकल फॉर्म। फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। उस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उसकी दो, ये भी एग्जैक्टली दो चीजें हैं, इसको सेकंड कंपेनियन फॉर्म बोलते हैं, और इसके भी दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इसका दूसरा नाम है ऑब्जर्वेबल कंपेनियन फॉर्म। कंट्रोलेबल कंपेनियन फॉर्म कंट्रोलर डिजाइन निकालने में हेल्प करता है, ऑब्जर्वेबल कंपेनियन फॉर्म ऑब्जर्वर डिजाइन निकालने में हेल्प करता है। कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म कंट्रोलर निकालने में हेल्प करता है, ऑब्जर्वेबल कंपेनियन फॉर्म ऑब्जर्वर निकालने में हेल्प करता है। तो ये सेकंड कंपेनियन फॉर्म है। इसको हम इस तरह कहते हैं कि एस के हमने वाईएफएस यूएफएस को इस तरह करके लिख लिया, और उसमें हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया, यानी बिल्कुल ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को अप्लाई किया, और हमारी इंप्लीमेंटेशन, ये कंपेनियन फॉर्म का एक बड़ा पर्पस जो हुआ करता था इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को बताने का, फ्राइडलैंड थोड़ी सी जरा पुरानी बुक है 80s की लिखी हुई, वो ये था कि आपने समर, इंटीग्रेटर और मिक्सर्स लगाने होते थे, यानी मल्टीप्लायर, एडर और इंटीग्रेटर लगाने हैं। तो कौन सी कंपेनियन फॉर्म में आपको इंप्लीमेंट करना आसान है, यानी कि आपने देखना ना कि आपके नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ समर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रेटर कितने हैं। हर इंटीग्रेटर एक ओपैम्प से बनता है, हर समर और जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लायर ओपैम्प से बनता है। तो आपने नंबर ऑफ ओपैम्प्स रिड्यूस करने होते थे। अभी ये सब कुछ जो है उससे होता है, क्या कहना चाहिए, डिजिटली होता है। तो कंपेनियन फॉर्म बेसिकली सिर्फ कंट्रोलर को हेल्प करती है। तो पहले जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर भी आप बनाना चाहेंगे इनको, कंट्रोलर को, ऑब्जर्वर को, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको कंपैरेटर, आपको ऑप-एम्प लगाने पड़ेंगे, एडर एडर के साथ, इंटीग्रेटर के साथ या मल्टीप्लायर के साथ। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपकी हेल्प करती है कि किस में मेरे एडर काम है, इंटीग्रेटर तो एन ही रहते हैं हमेशा, कोई भी कंपेनियन फॉर्म हो, किसमें मेरे एडर काम बनेंगे, किसमें मल्टीप्लायर काम बनेंगे। सेकंड कंपेनियन फॉर्म, इसको भी उसने राइट, इसका टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप होता है, ठीक है। ये दिस इज टॉप टू बॉटम, -A1, -A2, -A3, -AN। अगेन प्लीज नोट ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जितने न्यूमरेट डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट हैं -A1 से लेके -AN तक, यानी कि उनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करके, वो कॉलम में आ गए। फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म में कहां आए थे? रो में आए थे, इधर टॉप रो में आए थे या बॉटम रो में आए थे। इस केस में क्या कहां पे आ गए? इस केस में भी दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसको ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कहते हैं। यहाँ शायद थोड़ा सा वो, या राइट टू लेफ्ट, ये देख ले। या ये इधर आएंगे। अगेन मैं कुछ चीज इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, ये nth ऑर्डर सिस्टम है।
n-1 इंटू n-1 का एक मैट्रिक्स इधर होगा, n-1 और इंटू n-1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर होगा, एक के के साथ, एक के के साथ. दिस इज सेम विद द प्रीवियस कंपेनियन फॉर्म. एक के के साथ वाला कॉलम उधर जीरो था, यहाँ पे एक के साथ वाला रो जीरो है. अच्छा, ये वाली रो अगर फर्स्ट रो है तो सी मैट्रिक्स में 1 इधर आ रहा है, और अगर ये वाली रो इधर है तो सी मैट्रिक्स में 1 आखिरी उसमें आ रहा है. दिस इज इंपॉर्टेंट. वहां पे न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स कहां पे आए थे? न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स आए थे सी में. यहां पे न्यूमरेटर के कॉन्फ्रेंस किधर कोफिशिएंट्स किधर आ रहे हैं? बी में. या अगर ये टॉप टू बॉटम चल रही है A1 से A तक, तो ये टॉप टू बॉटम, B1 से B तक जा रहे हैं. अगर ये बॉटम टू टॉप चल रही है तो यहाँ बॉटम से टॉप आपके ये आ रहे हैं. प्रॉब्लम कब आती है? जब सी मैट्रिक्स जब न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर के ऑर्डर के बराबर हो, तो जो वो बराबर वाला ऑर्डर वाला s रेज़ टू पावर n वाला कोफिशिएंट है वो डी में आ जाएगा हमेशा. दिस इज ऑलवेज इन डी. और वो जो सिंथेटिक डिवीजन करके वो चीज आती है, मैंने कहा कि अगर आप होगा तो आप सिंथेटिक डिवीजन करें तो वो जो आएगी वो ये चीज होगी, -a1 -a2 b0. अगर b0 जीरो है तो आपको ये इसका सारे की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है. आई रिपीट अगेन हेयर, ये चार डिफरेंट कन्फिगरेशंस बनती हैं. ये चार डिफरेंट कन्फिगरेशंस बनती हैं. इन चार डिफरेंट कन्फिगरेशंस में मैंने शायद ये चार डिफरेंट कन्फिगरेशंस या एंड में लिखी भी थी, इसमें नहीं आई. अच्छा, मैं नोट्स में ना, ये नोट्स इसमें ऐड हुए में एक सफा शायद मिस हुआ है. आई विल ऐड दैट पेज. तो उसमें मैंने ये चारों इकट्ठी लिखी हुई है नोट्स में. आपके पास इस वाले नोट्स में भी आ जाएंगी और वो पीछे वाले नोट्स है उसमें भी आ जाएगी. ये वाले तो फ्रेडलैंड है ना, तो टोटल फ्रेडलैंड की बुक ऑलरेडी आपके साथ शेयर है. ये चंद की बुक है, इसमें ये शेयर है. तो ये चार डिफरेंट कन्फिगरेशन मैंने इकट्ठी लिखी थी. तो चार डिफरेंट कन्फिगरेशन का मतलब यह है कि इन सारों में जो चीज कॉमन याद रखने की है वो ये है कि फर्स्ट कंपेनियन फॉर्म हो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप, ये कॉफिशिएंट्स इधर आते हैं. और जो एक के वाला जो और टॉप वाला कॉफिशिएंट होता है उसके साथ 0 n-1 का जो है वो, ये इसमें ये याद रखें, ये गलती है, ये इसमें इसके साथ पे यहाँ पे 0 होना चाहिए. ये n-1 का ये मैट्रिक्स बनता है यहाँ पे. ठीक है. और जब हम